दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डेली लाइफस्टाइल में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स की जो कि आपके रूटीन को काफी आसान बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा आखिरी तक हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 10, स्टेयर लिफ्ट डॉली। किसी भी भारी सामान को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, जिस काम को करने के लिए कम से कम 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है जिससे कि भारी सामान को सेफली ऊपर ले जाया जा सके। लेकिन अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है और इसके बावजूद भी आपको सामान ऊपर ले जाना है तो इस तरीके का वर्किंग मैकेनिज्म आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट है जो कि खास तौर पर सामान को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल आप एक ट्रॉली के तौर पर कर पाएंगे जिसमें कि आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके निचले हिस्से पर एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म लगा होता है जिसमें कि बेल्ट लगी होती हैं। इन बेल्ट की सहायता से ये आसानी से सीढ़ियों को भी चढ़ सकता है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा ही और साथ ही साथ इसमें भारी सामान को रखकर ऊपर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप भी घर पर अकेले हैं और आपको भारी सामान ऊपर चढ़ाना है तो इस तरीके का गैजेट आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। नंबर 9, अप गोलो। आपने देखा होगा कि घर में जो भारी सामान होते हैं जैसे कि टेबल, बेड्स या फिर चेयर्स वगैरह, उसमें नीचे की तरफ उनके लेग्स में बफर लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो जमीन से थोड़ा सा उठकर रहते हैं और उन्हें शिफ्ट करना भी बेहद आसान हो जाता है ऐसे बफर्स के लगने से। लेकिन दोस्तों बफर्स को लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है और साथ ही जो प्लास्टिक बफर्स आते हैं उनमें सामान को शिफ्ट करने में अच्छी खासी मशक्कत भी करनी पड़ती है क्योंकि उसके निचले हिस्से में किसी भी तरीके के व्हील्स नहीं लगे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के बफर्स को ट्राई करते हैं तो ये बड़े ही कमाल के रहेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे व्हील्स भी लगे रहेंगे जिससे कि सामान को खिसकाना बेहद आसान हो जाता है। वहीं दोस्तों इसे आप सोफा, बेड या फिर किसी भी तरीके की भारी चीज के नीचे लगा सकते हैं जिससे कि सामान की शिफ्टिंग बेहद आसान हो जाएगी और आप जहां चाहें इसे आसानी से खिसका कर ले जा सकते हैं। और इसे लगाना भी बेहद आसान रहेगा क्योंकि इसके साथ आपको एक सेटअप रॉड भी मिल जाती है जिससे कि आसानी से चीजों को उठाकर इस तरीके के बफर्स को सेट किया जा सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का गैजेट कैसा लगा। नंबर 8, वैगनर स्टीम क्लीनर। घर में साफ सफाई के दौरान अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली डस्टिंग से साफ नहीं होते, जिनके लिए आपको पानी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है जिसके बाद ही वो दाग धब्बे जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ अक्सर होता है तो आप इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा स्टीमर होता है जिसमें कि साफ सफाई करने के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे अटैचमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे और ये काफी तेजी से स्प्रे करता है स्टीम को जिससे कि सरफेस पर गर्म होकर दाग धब्बे आसानी से छूट जाते हैं। इसका इस्तेमाल काफी जगहों पर किया जा सकता है। अगर आप अपने बाथरूम की सैनिटरी को क्लीन करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये गैजेट काफी ज्यादा कारगर रहेगा और गाड़ी को भी धोने के दौरान ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा दाग धब्बे छुटाने के लिए। तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल डीप क्लीनिंग के लिए किया जा सकता है जो कि एक बेहतरीन वॉलपेपर रिमूवर की तरह भी काम करता है। तो काफी मल्टीपर्पज टाइप ये गैजेट है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होना ही चाहिए। नंबर 7, फिस्कार्स क्विक ड्रिल। जब भी आप अपने गार्डन में पेड़ लगाने जाते होंगे तो पेड़ लगाने से पहले आपको एक छोटा सा गड्ढा करना पड़ता होगा जिसके बाद ही आप पेड़ की जड़ को वहां पर रखते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम वेस्ट करना पड़ता है गड्ढा करने में। तो इसके लिए आप इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा टूल होता है जो कि जमीन में ड्रिलिंग के लिए बनाया गया है। इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक हैंडल देखने को मिल जाएगा और इसके निचले हिस्से में एक मैनुअल ड्रिल लगी होती है जिसे कि हैंडल की सहायता से मूव कराकर जमीन में अच्छी खासी ड्रिलिंग करी जा सकती है जिससे कि 10 सेंटीमीटर के डायमीटर में गड्ढा किया जा सकता है जो कि पेड़ वगैरह लगाने के लिए काफी सही रहेगा। नंबर 6, व्रॉक्स स्ट्रिंग ट्रिमर। अगर आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है और आप घास को ट्रिम करने के लिए एक छोटे से ट्रिमर की तलाश में हैं, तो ये गैजेट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल अगर आप घास काटने वाली मशीनों को देखेंगे तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी और भारी भरकम होती हैं और साथ ही उन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बात इस तरीके के ट्रिमर की करेंगे तो ये एक तरीके का ऐसा लाइट वेट ट्रिमर होता है जिससे कि आप एक हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कमाल की बात ये रहती है कि इसका इस्तेमाल आप एजेस को भी शार्प करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लेड की पोजीशन एडजस्टेबल रहती है जिससे कि साइड को भी अच्छी तरीके से ट्रिम किया जा सकता है। वहीं दोस्तों ये बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है जिसे कि बार बार चार्ज करके आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कमाल का ये छोटा सा एक ट्रिमर रहेगा जो कि खास तौर पर आपके गार्डन की घास काटने के लिए बनाया गया है। नंबर 5, ओरेगॉन स्वेपर।
आउटडोर में साफ सफाई करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन गार्डन्स वगैरह में काफी ज्यादा गंदगी भी होती है जिससे कि आपको साफ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक तरीके का स्वेपर होता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये पावरफुल मोटर से अटैच्ड रहता है और इसका इस्तेमाल आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्वेपर के तौर पर कर पाएंगे। इसमें नीचे की तरफ ब्रशेस लगे होते हैं जो कि काफी तेजी से रोटेट करते हैं और इसका इस्तेमाल आप आउटडोर में साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। ये गैजेट बैटरी पावर्ड होता है जिससे कि सिंगल चार्ज पर आप इसे 20 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं और गार्डन्स की साफ सफाई के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल भी रहेगा आपके लिए। नंबर 4, ड्रिल बिट शार्पनर। ड्रिल मशीन में काफी सारी अलग अलग साइज की बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें दिक्कत ये होती है कि ज्यादा इस्तेमाल कर लेने पर बिट्स धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती हैं और उनकी शार्पनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, फिर वो आपके किसी काम की नहीं बचती। तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और नई बिट्स आप खरीदते हैं। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस गैजेट को तो ये आपकी पुरानी बिट्स को ही एक बार फिर से शार्प कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि खास तौर पर बिट्स को शार्प करने के लिए बनाया गया है। इसमें 3 mm से लेकर 12 mm तक की बिट्स को आप शार्प कर सकते हैं मिनटों में, जो कि एक बार फिर से इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अगर आप भी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं और आपको बार बार बिट्स खरीदनी पड़ती हैं तो ये गैजेट आपके लिए एक कमाल का ऑप्शन रहेगा जिससे कि आप अपनी बिट्स को शार्प करते रहेंगे। नंबर 3, मैक्स स्प्रे। आजकल पेंटिंग करने के लिए रोलर और ब्रशेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही चीजों में काफी ज्यादा समय लग जाता है बेहतरीन तरीके से पेंटिंग में। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि पेंटिंग करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर होता है जिसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा बॉक्स लगा रहेगा जिसमें कि आप पेंट को फिल कर सकते हैं और इसमें अलग अलग टाइप के पेंट्स को स्प्रे करने के लिए अलग अलग नोजल्स भी दे रखी होती है, जिससे कि इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है। यानी कि अगर आप वुड पेंटिंग करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉल पेंटिंग के लिए तो ये कमाल का गैजेट रहता ही है। तो दोस्तों, वाकई इस तरीके के स्प्रेयर की मदद से पेंटिंग करना बेहद आसान हो जाएगा जिससे कि आप भी जब चाहें अपने घर को पेंट कर सकेंगे। नंबर 2, गार्डन सीडर। खेतों में बीज बोने का काम काफी ज्यादा समय ले जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से एक सीध में बीज बोना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिससे कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग की जा सके। तो इसके लिए आप इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खास तौर पर बीज बोने के लिए ही बनाया गया है। इसे आप एक तरीके का सीड डिस्पेंसर कह सकते हैं जिसमें ऊपर की तरफ सीड्स को रखने की जगह होती है और जैसे ही आप इसे खेतों में आगे पीछे मूव कराते हैं तो ये लगातार सीड्स भी नीचे से रिलीज करता रहता है जिससे कि एक सीध में लगातार बीजों को बोया जा सकेगा। तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी रहती है जो कि बड़े बड़े खेतों में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बीज बोए जा सकते हैं और एक सिस्टमेटिक फार्मिंग के लिए इस तरीके का सीड डिस्पेंसर काफी जरूरी भी हो जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये छोटा सा गैजेट कैसा लगा। नंबर 1, मैट्यूरा प्रो। गर्मी के मौसम में हम लोग ज्यादातर एसी और कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनका काम आउटडोर का होता है उनके लिए एसी और कूलर किसी काम नहीं आते। उन्हें लगातार धूप का सामना करना पड़ता है जिसमें कि काफी गर्मी भी लगती है उनको। तो उनके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके का गैजेट जो कि एक तरीके की पोर्टेबल कूलिंग डिवाइस की तरह उनके लिए काम कर सकता है। ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको हेडफोन की तरह अपने नेक पर लगाना होगा और ये लगातार आपको ठंडी ठंडी हवा देता रहेगा जिससे कि आपकी पूरी बॉडी ठंडा सके। तो अगर आप आउटडोर में रहते हैं तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि गर्मी के मौसम में भी आपको ठंडा का एहसास होता रहेगा। ये एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है जिसे कि आप सुपर फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और चार्ज होने के बाद लगभग आप इसे 8 घंटों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि सुबह चार्ज करके निकलते हैं और ये शाम तक लगातार आपको ठंडी हवा देता ही रहेगा। तो कमाल का ये गैजेट रहता है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट्स कैसे लगे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।